Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. Today our topic is parts of a sentence. Parts of sentence. आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं. इन दिस वीडियो वी विल डू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. एक सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. And in next video, one more video after this, we will take types of a sentences. Parts of sentences को डिस्कस करने से पहले I want to ask और discuss what is a sentence. Sentence क्या है, एक वाक्य क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक शब्दों का समूह है. उसमें एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और उसका कंप्लीट उसका मीनिंग निकलना चाहिए, कंप्लीट उसकी सेंस होनी चाहिए. तो इस डेफिनेशन को देख लेते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, वन थिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन फाइनाइट वर्ब और विच मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज सेड टू बी ए sentence. These things are mandatory or necessary in a sentence for the completion of meaning or a complete sentence. Then we will discuss how many parts of a sentence. How many parts? There are two parts of sentences. One is subject and second one is predicate. First one is subject. Any sentence दो पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम एक पार्ट को सब्जेक्ट का नेम देंगे और सेकेंड वन को हम प्रेडिकेट कहेंगे. सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे. अबाउट विच समथिंग इज सेड. आई ऑलरेडी रिटन हियर. अबाउट विच समथिंग इज सेड. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज फ्लाई काइट्स. अब किसके बारे में हम कह रहे हैं कि फ्लाई काइट्स? कौन फ्लाई काइट्स कर रहा है? द बॉयज. जिसके बारे में हम कह रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा? द बॉयज. द बॉयज फ्लाई काइट्स. तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज. प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट होता है टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसको हमें प्रेडिकेट कहते हैं. अब हम सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कहा? देखो, सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कहा हमने, बॉय के बारे में कहा. और प्रेडिकेट क्या है? हमने जिसके बारे में जो स्टेटमेंट कही. अब बॉय के बारे में हमने क्या स्टेटमेंट की? दैट इज फ्लाइज काइट्स, कि वो फ्लाई कर रहा है काइट्स को. तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने सब्जेक्ट के बारे में की वो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी, वी हैव वोन द हॉकी मैच. अब हमारा यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक नाउन भी हो सकता है और एक दैट मे बी ए प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन बोथ. अब यहाँ पे हमारा हेयर इज आवर सब्जेक्ट इज नाउन एंड हेयर इज आवर सब्जेक्ट इज ए प्रोनाउन. वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द हॉकी मैच. तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो सेंटेंस के अंदर करता है उसको हम छोड़ देंगे और जो पीछे सब्जेक्ट से आगे जितना भी जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. ये प्रेडिकेट हमारा है और ये सब्जेक्ट है. अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने डिस्कस किया. अब सब्जेक्ट हमें कहाँ मिल सकता है? आप ये सोचते हो कि मैम ने स्टार्टिंग में बताया है कि सब्जेक्ट यहाँ मिलेगा और आप उसको अंडरलाइन कर देंगे. नहीं, सब्जेक्ट आपको इनिशियल स्टेज पे भी मिल सकता है, आपको सेंटर में भी मिल सकता है, आपको लास्ट में भी मिल सकता है. वो आपको सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है कि आपको कौन सा हमारा जो है वो सब्जेक्ट है. एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. अब है क्या है हमारी पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट. पोजीशन क्या है हमारी सब्जेक्ट की? अब ये आप देखो, मान लो हमें हमारा असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस जो है हमारा जो है वो एक सिंपल स्टेटमेंट होती है. अब बॉयज प्ले क्रिकेट. अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉयज. और प्ले क्रिकेट हमारा क्या है? प्रेडिकेट. ये आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि बॉयज जो है वो इनिशियल स्टेज पे है.
इनिशियल स्टेज के ऊपर है, बिगिनिंग में है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, बेयर फुटेड केम द बैगर मेड, बेयर फुटेड केम द बैगर मेड। अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक बार आपके माइंड पे प्रेशर आएगा कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हेयर, कि मैं सब्जेक्ट क्या बनाऊं और यहाँ पे प्रेडिकेट क्या बनाऊं। बेयर फुटेड केम द बैगर, बैगर जो मेड है वो केम बेयर फुटेड। अब क्या है ये बैगर मेड, सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ है। अब ये सब्जेक्ट तो इनिशियल स्टेज पे नहीं मिला, हमें सेंटेंस के लास्ट में एक सब्जेक्ट मिला है हमारा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है ये, और हमारा प्रेडिकेट क्या है ये। आफ्टर ए लॉन्ग वेट ही एट लास्ट वेंट होम, आफ्टर ए लॉन्ग वेट। अब ये देखो, आफ्टर ए लॉन्ग वेट, ये तो एक फ्रेज है। आफ्टर ए लॉन्ग वेट ये क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। तो हम इसको एज ए सब्जेक्ट, अब ये सोचें कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ही एट लास्ट वेंट होम, अब हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, ही है हमारा सब्जेक्ट, और ये हमें कहाँ मिला है, ही जो सेंटर में, जिसमें मिड में मिला है इसके सेंटेंस के, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है, हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम कई बार, फॉर एग्जांपल कम इन, सिट डाउन। इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है, बट क्या होता है, मैं आपको कहूँ कि कम इन, तो इट मीन्स वो अंडरस्टूड है, यू कम इन। जो यू है यहाँ पे वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में कम इन, सिट डाउन जो है, ये इसमें जो यू है वो अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट के रूप में। कुछ सेंटेंस हमारे देर से स्टार्ट होते हैं, देर इज ए पेन ऑन द टेबल। तो क्या देर जो है, जो वर्ब से पहले आया, इज से पहले आया, क्या वो सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। देर इज, जो देर के बाद, वर्ब के बाद जो मेन थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। तो हमें देर को अंडरलाइन नहीं करना है। देर इज ए लेटर फॉर यू, अब देर इज ए लेटर फॉर यू, आपके पास सामने एक सेंटेंस है, आप इसमें से आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देर इज, देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में देर जो है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, मेन सब्जेक्ट हमारा नहीं होता है। और ये हमारा देयर इज ए लेटर, जो लेटर है हमारा, ये हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कई बार, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो हमारा प्रेडिकेट है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, एक फाइनाइट वर्ब। कई बार हम क्या बोलते हैं कि हरी स्पीक्स, राम ब्रिंग्स, हम कई बार ये बोलते हैं कि ओनली जहाँ पे क्या होती है कि फाइनाइट वर्ब होती है ओनली। अब हरी स्पीक्स, हरी हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, बट ये स्पीक्स ही ओनली, हम ये सोचते हैं कि भाई स्पीक्स ये तो ओनली वर्ब है, वर्ब है, ये प्रेडिकेट अकेला कैसे हो सकता है। बट सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे सेंटेंस का, दैट इज़ ए प्रेडिकेट। तो ये भी हमारा एक प्रेडिकेट है, और ये हमारी कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ वर्ब के ऊपर, जो आपको टोटली वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ भी थोड़ा बता देती हूँ। फाइनाइट वर्ब क्या है, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हरी स्पीक्स, अगर मैं यहाँ पे इसी को मैं एक बार अगर प्लूरल बना देती हूँ, मैं आपको कहूँ कि बॉयज़ स्पीक, तो आप एक देखिए यहाँ पे हरी है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आया, मैंने क्या यूज़ किया, एस यूज़ किया। और यहाँ पे बॉयज़ है, ये क्या है, ये प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ प्लूरल है, तो ये वर्ब क्या है, वो चेंज हो गई है। इट मीन्स नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई है। नंबर ये सिंगुलर है और प्लूरल, नंबर किसका बनाया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है। तो ये जो चेंज है, इन जो चेंज वर्ब हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और इसके साथ में इसका जो डिफरेंट पार्ट होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो नंबर और इसके जो सेंटेंस के नंबर और इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, नंबर के अकॉर्डिंग, उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। रमेश राइट्स ए लेटर, अब यहाँ पे अगर मैं इतना बात करूँ, रमेश राइट्स, तो ये जो है ये एक क्या हो जाता है, फाइनाइट वर्ब हो जाती है। और ए लेटर, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, तो फाइनाइट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मिलाएंगे तो ये पूरा हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, रमेश, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ आ रहा है।
अनिल गेव मी ए बुक। अभी आप मुझे बताएं, अनिल गेव मी ए बुक, यहाँ पे अनिल हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है आपके सामने। अभी इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मैं एक ही ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोलूँ, सेकंड पार्ट को मैं प्रेडिकेट बोलूँ, नो, एक टोटली कंफ्यूजन आप माइंड से निकाल दो। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनिशियल स्टेज पे मिल सकता है, वो मिड में, लास्ट में भी मिल सकता है, वो मिड में भी मिल सकता है। आपको सेंटेंस को ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट करना है कि विच वर्ड इज़ अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, दैट इज़ प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमने अनिल को जो है निकाल लेते हैं हम, अनिल हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट है। और जो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है, गेव मी अ बुक, हमारे यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड ए बुक। तो ये जो पूरा पार्ट है हमारा वो क्या है, प्रेडिकेट है। चलो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक अ बुक है। अब मी है और बुक है, हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। अब एक ऑब्जेक्ट्स इनके अंदर जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वन क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सेकंड वन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक यहाँ पे आपको लिविंग मिलेगा, एक नॉन लिविंग मिलेगा। हो सकता है आपको दोनों नॉन लिविंग मिले, दोनों लिविंग नहीं मिलेंगे। वन इज विल बी लिविंग, वन नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो नॉन लिविंग में मी, तो हम तो नॉन लिविंग है नहीं, बुक जो है वो नॉन लिविंग है, तो जो बुक है वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं DO लिख रही हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मी है हमारा वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा लिविंग बीइंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। रिच मैन डोनेटेड जनरसली। रिच मैन, अभी आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए, मैन। अब ये क्या है, रिच मैन डोनेटेड जनरसली, ये तो चलो मैन है। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हमने क्या फाइंड आउट किया है, मैन। ये तो इस सब्जेक्ट को एनलार्ज किया है, ये तो इस सब्जेक्ट को बढ़ाया गया है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैन। और जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वो हमारा प्रेडिकेट की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमने सेंटेंस को डिस्कस किया, क्या होता है सेंटेंस, उसके जो दो पार्ट्स किए हैं हमने, टाइप नहीं किए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ओनली डिस्कस किया है, टाइप समझो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, एंड जो आपको ये लगे कि इस वीडियो में मुझे समझ नहीं आया, that you asked from me in comment box, and if you like it then also give comment to me. Thank you. Have a nice day.